नमस्कार, मैं हूं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वी यात्रा। जमुई के बलियाडी में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान पथराव और हिंसा, पूरी घटना का विस्तृत जानकारी पृथ्वी यात्रा पर। बिहार के जमुई जिले में बलियाडी गांव में 16 फरवरी 2025 को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। यह घटना तब हुई जब हिंदू स्वाभिमान संगठन द्वारा भालेश्वरनाथ मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान सैकड़ों भक्त एकत्र हुए थे और श्रद्धा भाव से हनुमान जी का भजन कीर्तन कर रहे थे। हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न होने के बाद जब भक्तगण वापस लौट रहे थे, तब मस्जिद के पास से गुजरते समय अचानक पथराव शुरू हो गया। कई लोगों ने देखा कि छतों से पत्थर फेंके जा रहे थे, जिससे वहां मौजूद श्रद्धालु घायल हो गए। इस अप्रत्याशित हमले के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया है और भक्त इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पथराव एक विशेष समुदाय के कुछ उपद्रवियों के द्वारा किया गया, जिन्होंने धार्मिक आयोजन में खलल डालने के इरादे से यह हिंसा फैलाई। हमले में कौन कौन घायल हुए उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। इस हिंसक घटना में नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार शाह, हिंदू स्वाभिमान संगठन की संयोजिका खुशबू पांडे और कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। पथराव इतना भीषण था कि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा की भयावहता को देखते हुए स्थानीय लोग भयभीत हो गए हैं और जमुई जिले में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई किस प्रकार से हुई है उसके ऊपर मैं जानकारी देना चाहता हूं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और फ्लैग मार्च निकाला गया। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। जमुई के पुलिस अधीक्षक मदन कुमार आनंद ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद पुलिस गश्ती दल के अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया है। राजनीतिक बयानबाजी और विवाद कैसे बढ़ा, इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस घटना पर बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी और यह कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से आयोजित किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या आयोजकों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी थी और लाइसेंस प्राप्त किया था। इस बयान के बाद मामला और गर्मा गया है और विभिन्न संगठनों ने इसका विरोध किया। घटना के बाद क्षेत्र में माहौल कैसा है? इस घटना के बाद बलियाडीह और आसपास के क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहा है। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को लेकर के हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आगे की कार्रवाई क्या होगी इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। फिलहाल आम जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि दोबारा ऐसी घटना न हो और क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बना रहे। बलियाडी में हुई यह हिंसक घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाला मामला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार और प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाते हैं और क्या दोषियों को उचित सजा मिलती है या फिर नहीं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो नेताओं की बयानबाजी चल रही है और जिन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का कोई लाइसेंस लिया गया था। अब भारत में लोग हनुमान चालीसा का लाइसेंस लेना, ये कब से शुरू हुआ है मामला, ऐसा तो कुछ मुझे एक भी मामला दिखाई नहीं पड़ा है। मतलब कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हम लाइसेंस किससे लेंगे? और हिंदुस्तान जहां वैदिक सनातन परंपरा को मानने वाले करोड़ों अरबों लोग हैं, वो हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए लाइसेंस अब कानून से लेंगे या सरकार से लेंगे? ये बड़ा ही विचारणीय बात हो गई है और फिर इसी चीज को लेकर के विवाद और भी बढ़ रहा है। तो और जानकारी मैं आपको देता रहूंगा इस विषय में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।